बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। इकरा मदरसतुल अत्फ़ाल हमने इस इदारे की जानिब से आपकी सहूलत और आसानी के लिए वीडियो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ किया है। आप घर बैठे भी अपनी क्लास और सब्जेक्ट के मुताबिक ये वीडियोस हर वक्त हर जगह यूट्यूब पे देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी स्टडीज़ में कोई मुश्किल ना हो। तो इस वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे, जो हमने आपको मैसेज किया है, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। वहाँ पे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको बर वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने पहले सबक की तरफ। हमारा पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1। इसका नाम है व्हाट इज़ साइंस, यानी साइंस क्या है। ये यूनिट का नाम है। ये सिर्फ क्वेश्चन की हद तक नहीं है, बल्कि ये यूनिट का नाम भी है। इस चैप्टर में हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या है, साइंसदान किस तरह काम करते हैं, साइंस का तरीक़ाकार क्या है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर लव साइंस की तरफ आप देखिए, 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। साइंस जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड में इसको सायर कहते हैं। सायर का मतलब है टू नो, जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की हकीकत को जानने के बारे में जो इल्म होता है उसको हम साइंस कहते हैं। एक हम आम मिसाल के तौर पे इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, उर्दू का ग्रामर पढ़ते हैं, या कोई ऐसे याद करते हैं। ये चीज़ें साइंस नहीं कहलाती, बल्कि किसी चीज़ की जो हकीकत हम देख लेते हैं, उस पर बार बार तजर्बे करते हैं, तो इस चीज़ को हम साइंस कहते हैं। तो इसीलिए ये लफ्ज़ सायर से निकला है। सायर का मतलब है टू नो, जानना। एक डेफिनेशन इसकी ये है कि द स्टडी ऑफ साइंस इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स अबाउट नेचर। नेचर के बारे में, फितरत के बारे में जो हकायक होते हैं उनको डिस्कवर करना। डिस्कवर का मतलब कि पहले से मौजूद होती है लेकिन किसी को पता नहीं होता। हम वो चीज़ें दरियाफ्त कर लेते हैं, उनकी हकीकत दरियाफ्त कर लेते हैं। तो इस स्टडी को हम साइंस कहते हैं। लेकिन जो आसान डेफिनेशन है इसकी ये है कि द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस, यानी वो इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, गहरे मुताले, गहरे मुशाहिदे से हासिल करते हैं, और दूसरा जो हम एक्सपेरिमेंट से। यानी साइंस में दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक ये कि एक चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एक आम देखना होता है, एक ऑब्ज़र्व होता है। ऑब्ज़र्व का मतलब है कि इस चीज़ को गौर से साइंटिफिकली देखना, इस चीज़ को कि ये किस चीज़ से बना है, क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या है और इसकी हकीकत क्या है। दूसरा ये कि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये सच है जो मैंने अंदाज़ा लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये अब इसकी हकीकत को जानने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं साइंसदान होता तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता। तो ये दो चीज़ें साइंस में ज़रूरी है। ये तो 6th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप पहले इसको नहीं पढ़ चुके तो आप इस तरह कर लें कि 6th क्लास की साइंस की पहली वीडियो को देख लें। इसमें भी इसकी मैंने बाकायदा आपको तफसील बताई है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक हमारा है साइंटिफिक मेथड। अब एक चीज़ को आम तरीके से हल करना और एक चीज़ के लिए एक ख़ास स्पेशल तरीका इख्तियार करना, तो ये स्पेशल तरीका इख्तियार करना, इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है जो साइंसदान किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के। साइंटिफिक मेथड के टोटल इस बुक में आपके जो दिए गए हैं 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्टेटिंग द प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम को स्टेट करना कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। किसी चीज़ को जो आप इसकी समझ आपको नहीं आती और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपने वो हासिल नहीं किए होते, उस चीज़ में आपको मसला होता है समझने में, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो सॉल्व करने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो होता है
कि हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। स्टेट का मतलब है कि प्रॉब्लम किस चीज़ से है, क्या चीज़ है। ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, समथिंग इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम, यानी हर वो चीज़ जिसको हम प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम है। इफ इट्स सोल्यूशन इज नॉट ऑब्वियस, अगर हमें उसकी सोल्यूशन का पता ना हो। जब हमें किसी चीज़ की सोल्यूशन का पता ना हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। सम क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कुछ अहम मालूमात ऐसे हैं जो हमने मिस की, जो हमें पता नहीं है उन मालूमात का पता लगाना ज़रूरी है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग दिस मिसिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात हमारे पास नहीं है उनको हासिल किया जाए। तो ये पहला स्टेप है कि हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, बयान करते हैं। यानी ये आम तौर पे एक मुहावरा भी है, ज़रबल मिसल है कि किसी मुश्किल को समझना ही उसका आधा हल है। यानी आप किसी मुश्किल को अगर समझ लेते हैं कि मुश्किल इस चीज़ की वजह से है या ये इस किस्म का मुश्किल है, तो ये आपकी आधी सोल्यूशन है। तो सबसे पहला स्टेप जो है प्रॉब्लम को बयान करना, स्टेट करना। अब दूसरा जो है हमारे पास स्टेप, वो है गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। आप मालूमात इकट्ठे करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। जब आप प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, प्रॉब्लम को बयान करते हैं कि प्रॉब्लम ये चीज़ें यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप इसके बाद क्या करेंगे? आप इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे? बुक्स पढ़ के आप देख ले। अगर कोई साइंटिफिक आपका मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप साइंस के बुक्स देख ले, या इसके अलावा लिटरेचर्स ऑलरेडी जो अवेलेबल होते हैं, नेट पे भी मिलते हैं। इसके अलावा हार्ड कॉपी की शक्ल में भी मिलते हैं लिटरेचर, उनको स्टडी करना। या अपने 5 सेंसेस आपके जो है इसके ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप जो साइंटिफिक मेथड में है वो है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? हाइपोथेसिस का मतलब है प्रिडिक्शन या प्रिडिक्टिव वर्ड्स। किसी प्रॉब्लम के बारे में आप पहले से जो नज़रिया कायम करते हैं कि ये इस चीज़ को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हाइपोथेसिस है। मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं कि मलेरिया इज़ अ प्रॉब्लम। पहले ज़माने में मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी हुआ करती थी, तो आप फॉर एग्जांपल इस पर स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करने, मलेरिया इज़ अ प्रॉब्लम। अब मलेरिया क्या चीज़ है? आपके साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका सोल्यूशन फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि इसका हल क्या है, कहाँ से आता है मलेरिया और किस किस वजह से ये कॉज होता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब मलेरिया के बारे में दूसरा स्टेप क्या होगा? आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आप इंफॉर्मेशन, मालूमात जितनी भी मलेरिया के डिफरेंट एरिया से आप कलेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा आपके साथ? तीसरा स्टेप क्या होगा कि आप मलेरिया के बारे में, मिसाल के तौर पर आपके साथ जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन वाला स्टेप है, इसमें ये स्टेप आ गया कि जहाँ पे लोग ज़्यादा हो, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो, जहाँ पे पानी कड़ा होता हो, तो वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा फैलता है। अब आप हाइपोथेसिस दे देते हैं कि मलेरिया फॉर एग्जांपल ज़्यादा हुजूम वाले इलाकों में लगता है, तो ये आपका हाइपोथेसिस है। अगर आप कहते हैं कि मलेरिया जो है गंदा पानी से लगता है, तो ये क्या है? आपका हाइपोथेसिस। अगर आप ये कहते हैं कि मलेरिया गंदगी से फैलता है, तो ये क्या है? आपका हाइपोथेसिस है। डिफरेंट हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डिफिनीशन हाइपोथेसिस की यह होगी कि सजेस्टेड सोल्यूशन, जो आप किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं टू द प्रॉब्लम, इस कॉल्ड हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है? आपको एक डायरेक्शन दे देता है। किसी साइंटिफिक स्टडी की तरफ जाने का पहला स्टेप जो होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो आपका हाइपोथेसिस है। आप हाइपोथेसिस के पीछे फिर जाएंगे, क्योंकि जब तक आपने हाइपोथेसिस कायम नहीं किया तब तक आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। तो हाइपोथेसिस जो है ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हाइपोथेसिस के बाद फिर चौथा, पांचवा, छठा स्टेप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि अभी आपको फिर बर्डन लगेगा, इसको समझना भी है, आपने इसको याद भी करना है और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी करनी है।
तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रख लें, इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके जहन में जो चीज़ें नहीं आ रही वो आपके जहन में बैठ जाए और आपको याद भी हो जाए। और जो भी मसला है आपको इसमें, तो आप कमेंट्स के थ्रू भी आपसे हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, आपके पास हमारे स्कूल का नंबर होगा, तो डिफरेंट ज़रिए से आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपका हो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको फिर जवाब भी देंगे। तो अब यहाँ तक देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।